बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ मोहम्मद उमर बुज़दार हाजिर है और सलामत करता है। काश्तकार भाइयों, आज हम इस वीडियो क्लिप में बात करेंगे कि गंदम पीली क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है और मुख्तलिफ इलाकों से ज़िम्मेदार भाइयों के फ़ोन भी आते हैं कि भाई उनकी गंदम जो है वो पीली हो रही है। देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैं एक एक करके गिनवाऊंगा आपको, आप खुद ही अंदाज़ा करेंगे कि आपकी फसल किस वजह से पीली हो रही है और फिर उसके मुताबिक आपने उस फसल को ट्रीट करना है। अगर हमारी फसल में पानी की कमी बेशी हो जाए या पानी ओवर इरीगेशन हो जाए, यानी पानी ज़्यादा लग जाए, या फिर पानी की कमी हो जाए, ज़्यादा अरसे तक पानी ना दिया जाए, तो भी हमारी फसल पीलेपन का शिकार हो जाती है, पीली हो जाती है। अगर मौसमी सूरत हाल इस तरह की बन जाए कि मौसम ज़्यादा देर तक आबरालूद रहे, धुंध वगैरह रहे, सूरज ना निकले, तो भी फोटोसिंथेसिस का अमल यानी खुराक बनाने का अमल जो है फसल में वो रुक जाता है, जिसकी वजह से फसल पीली हो जाती है। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा अगर हमारी फसल कलर और शोरज़दा रकबे पर काश्त है तो वहाँ भी फसल का पीलापन होना यकीनी हो जाता है। इसी तरह बाज़ इलाकों में जहाँ हमारे रकबे रेतले हैं वहाँ फेरस सल्फेट की कमी होती है और उन रकबों में भी गंदम पीला होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम वीडिसाइड स्प्रे करते हैं तो वीडिसाइड स्प्रे करने के बाद भी गंदम हमारी पीली होती है। और दूसरा ये है कि जहाँ पानी ज़्यादा देर तक खड़ा हो जाए, पानी हम फसल को जब पानी देते हैं तो कुछ इस तरह के ज़ेरी इलाके होते हैं जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है, या फिर ये है कि जब हम पानी लगाते हैं ऊपर से मौसम अबरालूद हो जाता है या धुंध आ जाती है, तो भी हमारी फसल पीलेपन का शिकार हो जाती है। फंगस वगैरह से भी पीलापन फसल में आ जाता है। फंगस के अलावा बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, यानी पानी की कमी व ज़्यादती या मौसम का अबरालूद होना, ये वो चीज़ें हैं कि हमारी फसल को इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जो ही मौसम हमारा खुलेगा, बादल वगैरह छट जाएंगे या धुंध ख़त्म हो जाएगी, तो फसल में बता रहेगा और जो फसल में पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो जाएगा। जहाँ पे हमारी फसल ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो भी हमारी फसल को वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। फेरस सल्फेट की ज़रूरत है, वहाँ सल्फेट की खाद देनी चाहिए, जिस तरह अमोनियम सल्फेट है इस तरह की खादें देनी चाहिए। जहाँ यूरिया की कमी है वहाँ यूरिया का छटा कर देना चाहिए। तो ये आप देख लें कि आपकी फसल को किस चीज़ पर ज़्यादा, कौन सी वो चीज़ है जो आपकी फसल को मुतासर कर रही है। यानी आप देखें कि अगर आपका पानी ज़्यादा लग गया है या फिर आपने यूरिया की कमी कर दी है या डीएपी की कमी कर दी है या पोटाशियम की कमी कर दी है, जिस वजह से भी आप देखते हैं कि आपकी फसल को जो चीज़ आपकी फसल को मुतासर कर रही है, तो उसके साथ आप वही ट्रीट करें, उसका आप खुद भी इलाज कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे करनी थी। हमारे दोस्त बहुत सारे परेशान थे, परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जो ही मौसम ठीक होगा इंशाअल्लाह हमारी फसल ठीक हो जाएगी।